हेलो एवरीवन, वेलकम टू नसो एकेडमी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कैरेक्टर लिटरल्स के बारे में बताया है। मैंने बताया था कि कैरेक्टर लिटरल्स क्या होते हैं और मैंने आपको उसके प्रकार भी बताए थे। आपको याद ही होगा। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है एस्केप सीक्वेंसेस। इस लेक्चर में हम एस्केप सीक्वेंसेस डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कितने प्रकार बताए थे कैरेक्टर लिटरल्स के? कुल मिला के मैंने आपको 3 प्रकार के कैरेक्टर लिटरल्स बताए थे। एक होते हैं अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, दूसरे हैं स्पेशल कैरेक्टर्स और तीसरे हैं एस्केप सीक्वेंसेस। ये कुल मिला के 3 प्रकार थे। हमने अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के बारे में समझा पिछले लेक्चर में। हमने स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में भी जाना। पर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में नहीं बताया। मैंने लेक्चर एंड कर दिया ये कहते हुए कि एस्केप सीक्वेंसेस को समझना इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना इनको समझना है। इसीलिए इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर होना जरूरी है। इसीलिए ये लेक्चर आया है। ठीक है, इस लेक्चर में मैं आपको एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में प्रॉपरली बताऊंगा। यानी कि जो सिंगल कैरेक्टर लिटरल्स हैं उसका जो तीसरा टाइप है वो मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या है। इस लेक्चर में सिर्फ एक ही टॉपिक है और टॉपिक का नाम है एस्केप सीक्वेंसेस। मैं आपको एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में प्रॉपरली बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। यहां पे मैंने लिखा है एस्केप सीक्वेंसेस आर स्पेशल कैरेक्टर्स दैट अलाउ अस टू इंक्लूड कैरेक्टर्स which are either difficult or impossible to include directly in a string। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इसको समझना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, जरा ध्यान से देखिए। एस्केप सीक्वेंसेस वो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं उन कैरेक्टर्स को हमारे स्ट्रिंग में इंक्लूड करना जिन्हें या तो इंक्लूड करना डिफिकल्ट होता है या फिर इम्पॉसिबल होता है। ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली हमारे स्ट्रिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते, अलाउ नहीं किया जाता सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर बाद। लेकिन समझने वाली बात यहां पे यह है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे मौजूद हैं जिन्हें हम डायरेक्टली हमारे स्ट्रिंग में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। इन्हें इंक्लूड करना या तो डिफिकल्ट होता है या इम्पॉसिबल होता है। तो रेस्क्यू के लिए कौन आता है? हमें बचाने के लिए कौन आता है? एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो बिल्कुल इन्हीं कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने देते हैं हमारे स्ट्रिंग में जिन्हें इंक्लूड करना डिफिकल्ट होता है या इम्पॉसिबल होता है। तो यही डेफिनेशन है, बस सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो हमारी मदद करेंगे उन कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने में जिन्हें हम डायरेक्टली इंक्लूड नहीं कर पाते हमारे स्ट्रिंग में। और जब मैं स्ट्रिंग बोल रहा हूं तो मैं स्ट्रिंग लिटरल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से एस्केप सीक्वेंसेस है एक एक करके। सबसे पहले यहां पे आता है बैकस्लैश n। बैकस्लैश n ये है न्यू लाइन कैरेक्टर। कैरेक्टर, लेकिन यहां पे तो 2 कैरेक्टर्स हैं। आप कह रहे हैं ये एक सिंगल कैरेक्टर है, ऐसा कैसे हो सकता है? यह बात आपकी सही है कि यहां पे 2 कैरेक्टर्स हैं। यहां पे एक है बैकस्लैश कैरेक्टर और एक है n। लेकिन यहां पे इनका मीनिंग इंपॉर्टेंट है समझना। अगर हमें जानना है कि ये एक सिंगल कैरेक्टर क्यों है तो हमें पहले तो इनका मीनिंग समझना पड़ेगा।
देखिए, बैकस्लैश का एक मतलब है। जब भी हम अपने स्ट्रिंग में बैकस्लैश का यूज करते हैं तो उसका एक मतलब होता है। इसका मतलब है ये एक एस्केप कैरेक्टर है। बैकस्लैश कोई नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता एक स्ट्रिंग में। ये दरअसल एक एस्केप कैरेक्टर है। और इसके बाद में जो एन आ रहा है वो एक नॉर्मल कैरेक्टर है। हमें पता है एन एक लेटर है। इसका नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि ये एक लेटर है। इसका इस्तेमाल हम वेरिएबल के नाम में कर सकते हैं, स्ट्रिंग में कर सकते हैं, है ना। अब जब हम अपने स्ट्रिंग में एन को डायरेक्टली लिखते हैं तो वो एक नॉर्मल लेटर है। लेकिन अगर उसके पहले हम बैक स्लैश लगा देते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाता है। यही मतलब है एस्केप सीक्वेंस का भी। यहां पे हम कुछ एस्केप कर रहे हैं, किसी चीज से भाग रहे हैं, किसी चीज से बच रहे हैं। हम एन के नॉर्मल बिहेवियर को एस्केप कर रहे हैं। हम एक नया बिहेवियर ऐड कर रहे हैं। हमने इसके नॉर्मल बिहेवियर को एस्केप किया। अब ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर की तरह ट्रीट होगा। आपने बिल्कुल सही सुना। बैक स्लैश के बाद जो एन आया है इसे पूरे को न्यू लाइन कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये एक सिंगल कैरेक्टर है। बात समझ में आ गई। तो जब भी आप बैक स्लैश के बाद एक कैरेक्टर देखें वो एक एस्केप सीक्वेंस है। और सीधी सी बात है, उसका मतलब है कि वो एक सिंगल कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर्स नहीं है। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर है। अब आप पूछेंगे कि हमें न्यू लाइन कैरेक्टर की भला क्या जरूरत है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप एक स्ट्रिंग को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब ये कोई नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं है सिंगल लाइन की। आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें मल्टीपल लाइंस है। ठीक है, अब ऐसी स्ट्रिंग को अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको प्रिंटफ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो दी ही है। आप जानते हैं इस बात को कि आप प्रिंटफ फंक्शन पे स्ट्रिंग लिटरल पास करते हैं और प्रिंटफ उसे डिस्प्ले करा देता है। सिंपल सा काम है प्रिंटफ का। अब अगर आप इस टाइप की स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप प्रिंटफ को दे सकते हैं, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। आपने स्ट्रिंग कैसे बनाई होगी? इस तरह की स्ट्रिंग जिसमें मल्टीपल लाइंस हैं, वो स्ट्रिंग आपने कैसे बनाई होगी? आपने एक लाइन लिखी होगी, फिर एंटर बटन दबाया होगा आपके कीबोर्ड पे और इससे दूसरी लाइन में आप चले गए होंगे और फिर आपने दूसरी लाइन लिख दी होगी। ऐसे ही करते हुए आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना ली। लेकिन अगर आप इस तरीके की स्ट्रिंग को प्रिंटफ पे पास करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी साहब। प्रिंटफ उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। भाई, स्ट्रिंग को प्रिंट करना तो दूर की बात है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा, कंपाइलर एरर दे देगा। आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को ऐसे पास नहीं कर सकते डायरेक्टली प्रिंटफ को। यह प्रॉब्लम है। आप एंटर बटन का यूज स्ट्रिंग के अंदर नहीं कर सकते, वो रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि न्यू लाइन को ऐड करना आपके स्ट्रिंग में डायरेक्ट नहीं है। यह इम्पॉसिबल है इंक्लूड करना डायरेक्टली आपके स्ट्रिंग में। यह प्रॉब्लम है। अब रेस्क्यू के लिए कौन आएगा भला? एस्केप सीक्वेंसेस। यही तो मैंने लिखा है ना डेफिनेशन में। एस्केप सीक्वेंस मदद करता है उन कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने के लिए जिन्हें हम डायरेक्टली हमारे स्ट्रिंग में इंक्लूड नहीं कर पाते। या तो डिफिकल्ट होता है या तो इम्पॉसिबल होता है। न्यू लाइन को हम डायरेक्टली नहीं डाल सकते, इसीलिए हम न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज करते हैं, इस एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसे एस्केप सीक्वेंस क्यों कहा जा रहा है?
पहले तो आपको एस्केप का मतलब क्लियर हो ही गया होगा, मैंने आपको बता ही दिया है कि बैकस्लैश जो है वो एक एस्केप कैरेक्टर है। ये नॉर्मल बिहेवियर जो एन का है उसे एस्केप कर रहा है, एक नया बिहेवियर दे रहा है ना? एस्केप कर रहा है नॉर्मल बिहेवियर को, इसीलिए इसे एस्केप कैरेक्टर कहा जा रहा है। अब यहां पे दो कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर तो है नहीं, तो हम इस पूरे को एस्केप कैरेक्टर तो नहीं बोल सकते ना, इसे हम एस्केप सीक्वेंस बोलेंगे। सीधी सी बात है। सीक्वेंस मतलब क्या है? मल्टीपल कैरेक्टर्स का होना, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स का होना, बस। तो ये एक एस्केप सीक्वेंस है, और ये एस्केप सीक्वेंस जो है वो है न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस। वैसे हम इसे न्यू लाइन कैरेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है? इसकी मदद से हम न्यू लाइन ऐड कर सकते हैं हमारे स्ट्रिंग में। जहां पे भी आपको नई लाइन ऐड करनी है, आप बैकस्लैश एन का यूज करें आपके स्ट्रिंग में, आप बड़े आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने न्यू लाइन कैरेक्टर के बारे में तो जान लिया कि न्यू लाइन कैरेक्टर क्या करता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कैरेक्टर की तरफ। दूसरा कैरेक्टर है बैकस्लैश सिंगल कोट। बैकस्लैश सिंगल कोट ये काम करता है सिंगल कोट हमारे स्ट्रिंग में इंक्लूड करने का। वैसे देखिए, स्ट्रिंग में आप सिंगल कोट डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा हम अपने स्ट्रिंग लिटरल को डबल कोट्स में एंक्लोज करते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि स्ट्रिंग लिटरल हमेशा डबल कोट्स में रैप किया जाता है, एंक्लोज किया जाता है, रखा जाता है। सिंगल कोट डबल कोट्स के साथ इंटरफेयर नहीं करता, सिंटेक्स के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, तो आप डायरेक्टली सिंगल कोट का यूज आपके स्ट्रिंग लिटरल में कर सकते हैं। तो फिर अब आप पूछेंगे कि भाई इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ, फिर बैकस्लैश सिंगल कोट का फिर हमें यूज ही क्यों करना है? हम हमारे स्ट्रिंग लिटरल में जब सिंगल कोट को डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम इस एस्केप सीक्वेंस का भला क्यों यूज करें? सवाल बड़ा अच्छा है। अब मैं आपको इसका जवाब बताता हूं। हो सकता है कि आपको सिंगल कोट को एज अ कैरेक्टर आपके प्रोग्राम में यूज करना पड़े। हो सकता है कि आपको सिंगल कोट को ही स्टोर करना है किसी वेरिएबल में। तब उस केस में आपको सिंगल कोट को सिंगल कोट्स में रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है ना कि सिंगल कैरेक्टर को रैप करने के लिए या एंक्लोज करने के लिए हम सिंगल कोट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। डबल कोट्स का इस्तेमाल स्ट्रिंग लिटरल्स के लिए किया जाता है। तो अगर हमें सिंगल कोट को सिंगल कोट्स में रैप करना पड़े तो ये अलाउड नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सिंगल कोट डबल कोट्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन सिंगल कोट्स के साथ तो करेगा। तो अगर आपको सिंगल कोट की जरूरत पड़े एज अ कैरेक्टर, तो आप कैसे इंक्लूड करेंगे भला? आपको जरूरत पड़ेगी इस एस्केप सीक्वेंस की। बात समझ में आ गई? तब आपको बैकस्लैश सिंगल कोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर आप इसे सिंगल कोट्स में रैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है ना कि ये सिंगल कैरेक्टर की तरह ट्रीट होगा, तो हम इसे सिंगल कोट्स में रैप कर सकते हैं। इस तरह से आप सिंगल कोट को आपके प्रोग्राम में एज अ कैरेक्टर यूज कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, जो है बैकस्लैश डबल कोट। नाम से ही पता लग रहा है, देखने से ही पता लग रहा है, डबल कोट इंक्लूड करने के लिए है ये। आप इस एस्केप सीक्वेंस की मदद से डबल कोट आपके स्ट्रिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। ये एक ऐसा एस्केप सीक्वेंस है। मैंने आपको बताया है डबल कोट के साथ तो इंटरफेयर करेगा ना, सिंगल कोट नहीं करेगा, लेकिन डबल कोट तो करेगा। अगर आप डायरेक्टली डबल कोट्स यूज करते हैं आपके स्ट्रिंग के अंदर, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसे करने से कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। अगर यूज करेंगे
तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये इंटरफेयर करता है सिंटैक्स के साथ, स्ट्रिंग लिटरल के। इसीलिए आपको इसे एस्केप करने की जरूरत है, इसके नॉर्मल बिहेवियर से बचने की जरूरत है। इसका नॉर्मल बिहेवियर क्या है? इसका नॉर्मल बिहेवियर है स्ट्रिंग लिटरल को एनक्लोज करना। अब इसके नॉर्मल बिहेवियर से अगर आपको एस्केप करना है तो इससे पहले एस्केप कैरेक्टर को यूज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब ये एक एस्केप सीक्वेंस है, आप डायरेक्टली डबल कोट को आपके स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। अब इसका बिहेवियर चेंज हो गया है, अब ये डबल कोट कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये भी एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे कि ये किया जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो हमने अभी तक 3 एस्केप सीक्वेंसेस देख लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर भी हो रहा है कि एस्केप सीक्वेंसेस का मतलब क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम डायरेक्टली हमारे स्ट्रिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते, और कैसे एस्केप सीक्वेंसेस हमारी मदद कर रहा है उन कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने के लिए, है ना? अब बढ़ते हैं हमारे चौथे एस्केप सीक्वेंस की तरफ। यह है डबल बैकस्लैश। डबल बैकस्लैश, इसका इस्तेमाल होता है बैकस्लैश को हमारे स्ट्रिंग में इंक्लूड करने के लिए। हमें पता है कि बैकस्लैश का नॉर्मल बिहेवियर है कि ये एक एस्केप कैरेक्टर है। इसका नॉर्मल बिहेवियर किसी दूसरे कैरेक्टर को एस्केप करना है, उसके नॉर्मल बिहेवियर को एस्केप करना है। लेकिन अगर आपको बैकस्लैश को एज अ नॉर्मल कैरेक्टर ट्रीट करना है आपके स्ट्रिंग में, तब आप एक और बैकस्लैश उससे पहले लगा देंगे। वही एस्केप कैरेक्टर को खुद एस्केप कैरेक्टर ही एस्केप कर रहा है। इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है, तो हमने ये एस्केप सीक्वेंस भी देख लिया है। हमने जान लिया है कि ये एस्केप सीक्वेंस क्या करता है। अब अगले एस्केप सीक्वेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां एस्केप सीक्वेंस है टी। टी एक नॉर्मल लेटर है। आप यहां पे टी के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, उसको एस्केप करना चाहते हैं, तभी आपने टी से पहले यहां पे लगाया है। ठीक है, अब कैसे ये ट्रीट किया जाएगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल टैब। आपके कीबोर्ड में टैब का बटन है ना? जब आप टैब का बटन दबाते हैं तो आप देखते हैं कि कई स्पेसेस ऐड हो जाते हैं। 4 वाइट स्पेसेस होते हैं यूजुअली। जब आप टैब बटन दबाते हैं तो 4 वाइट स्पेसेस आ जाते हैं, ये आप देखते ही हैं। अब बात यह है कि आप टैब बटन का इस्तेमाल आपके स्ट्रिंग लिटरल में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर बटन का इस्तेमाल करेंगे तो वो रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन टैब बटन का यूज कर सकते हैं। तो फिर अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि हमें फिर टी की क्या जरूरत है? हम तो डायरेक्टली टैब बटन का यूज कर सकते हैं ना हमारे स्ट्रिंग में, तो हमें फिर टी की क्या जरूरत है? देखिए, इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला कारण यह है कि टी रीडेबिलिटी के लिए ज्यादा बेहतर है। आपके स्ट्रिंग में अगर आपने मल्टीपल टैब्स यूज किए हैं तो हो सकता है कि आपका स्ट्रिंग अनरीडेबल बन जाए किसी और प्रोग्रामर के लिए, और हो सकता है आपके लिए भी। तो टी का यूज करना ज्यादा बेटर है टैब बटन से, क्योंकि इसकी मदद से हम बता सकते हैं हमारे कंपाइलर को कि स्ट्रिंग में इस जगह पे मुझे टैब चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो टी रीडेबिलिटी के लिए अच्छी बात है। फिर दूसरा कारण यह भी है कि कंपाइलर जो टैब बटन है, जब आप टैब प्रेस करते हैं आपके स्ट्रिंग में, उसे डिफरेंटली ट्रीट कर सकता है। वो हो सकता है उसे अलग तरीके से ट्रीट करे, हो सकता है उसके लिए इनवैलिड हो टैब बटन का यूज करना। तो उस केस में तो फिर आपके पास यही ऑप्शन बचा। ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है, हो सकता है आपके सिस्टम में काम करे लेकिन कुछ सिस्टम्स में शायद ना काम करे, कंपाइलर पे डिपेंड करता है। तो
बैकस्लैश टी का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है, रीडेबिलिटी के लिए भी और कंपैटिबिलिटी के लिए भी, कि भाई अलग अलग सिस्टम्स में कई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसीलिए बैकस्लैश टी का आप यूज करें। एक तो ये स्टैंडर्डाइज्ड है, हर कंपाइलर के लिए एक ही भाषा है। सीधी सी बात है, जब आप बैकस्लैश टी का इस्तेमाल आपके स्ट्रिंग में करेंगे तो कंपाइलर उसे एक जैसा ही ट्रीट करेगा, चाहे कोई भी कंपाइलर हो, ये स्टैंडर्डाइज्ड है। लेकिन टैब बटन अगर आप यूज करते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस, उसका जो यूसेज है या उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो हमने जान लिया बैकस्लैश टी के बारे में भी, इसका सिग्निफिकेंस भी समझ लिया। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी एस्केप सीक्वेंस की तरफ। आखिरी एस्केप सीक्वेंस है बैकस्लैश 0। यहां पे हम जीरो के बिहेवियर को एस्केप कर रहे हैं, है ना। बैकस्लैश 0 का मतलब है ये एक नल कैरेक्टर है। ठीक है, बैकस्लैश 0 दरअसल एक नल कैरेक्टर है। जीरो का नॉर्मल बिहेवियर क्या है? एक डिजिट है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो ऑपरेशंस में, अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं। अगर आप बैकस्लैश का इस्तेमाल करते हैं जीरो से पहले तो इसका मतलब अलग हो जाता है, ये फिर एक नल कैरेक्टर बन जाता है। और नल कैरेक्टर बड़ा ही कमाल का कैरेक्टर है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो आपके स्ट्रिंग में, और इसका यूज होता है स्ट्रिंग को एंड करने में, स्ट्रिंग को खत्म करने में। आप स्ट्रिंग के एंड में बैकस्लैश 0 लगा दें तो आप कंपाइलर को इंडिकेट करते हैं कि स्ट्रिंग यहां पे खत्म हो गया है। देखिए, आपके और मेरे लिए यह समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि स्ट्रिंग कहां पे खत्म हो रहा है, लेकिन कंपाइलर के लिए और कंप्यूटर के लिए यह चीज समझना आसान नहीं है। बहुत बार ऐसे होगा कि हम ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे जहां पे हमें हमारे स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को रीड करना पड़ेगा, मे बी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो। तो उस केस में हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग का एंड कहां पे हो रहा है। हमें नहीं, बल्कि कंप्यूटर को भी पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग का एंड कहां पे हो रहा है। जब हम बैकस्लैश 0 को हमारे स्ट्रिंग के एंड में डालते हैं तो कंप्यूटर को पता लग जाता है भैया स्ट्रिंग यहां पे एंड हुआ है। यह हमारी काफी मदद करेगा, आगे चल के भी हम देखेंगे नल कैरेक्टर का सिग्निफिकेंस। नल कैरेक्टर यूज होता है स्ट्रिंग को एंड करने में, अंत करने में उसका। ठीक है, तो हमने देख लिए ये सारे के सारे एस्केप सीक्वेंसेस। अब आप पूछेंगे कि इतने ही होते हैं क्या बस एस्केप सीक्वेंसेस? नहीं, इससे कई ज्यादा है, लेकिन जो मैंने यहां पे रखे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड एस्केप सीक्वेंसेस हैं। आप गूगल कीजिए, आपको अलग अलग एस्केप सीक्वेंसेस वहां पे दिख जाएंगे। मेरा पर्पस था आपको एस्केप सीक्वेंसेस से इंट्रोड्यूस करवाना और आपको वो एस्केप सीक्वेंसेस बताना जिनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने हमारा ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, एस्केप सीक्वेंसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको एस्केप सीक्वेंसेस पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। तो ठीक है, इस लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक बड़े ही मजेदार टॉपिक के साथ।